में जुटे सुरक्षा बल। दो अलग अलग मुठभेड़ों में 3 आतंकी किए गए हैं ढेर। तंगदार व माछिल सेक्टर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। राजौरी में आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। खेड़ी, मोरा, लाठी और दंथल में तलाशी अभियान। एलओसी पर मुठभेड़ों के बाद आईबी पर बढ़ी सुरक्षा। कठुआ से लेकर अखनूर तक चाक चौक बंद हुई सुरक्षा। पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेरने में डटे सुरक्षा बल। मुठभेड़ों के बाद पुंछ में एलओसी पर एक्शन में आई सेना। हवा हाईवे सहित अन्य इलाकों में एसओजी ने संभाला मोर्चा। नाकों पर गाड़ियों की जांच, राहगीरों से भी हो रही है पूछताछ। जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही पाकिस्तान एक बार फिर अपनी औकात दिखाने पर उतर आया है। पाकिस्तान चुनावों में हिंसा व खून खराबे की मंशा से आतंकियों को इस ओर धकेलने की हर संभव कोशिश कर रहा है। उसकी इन्हीं कोशिशों पर पानी फेरते हुए सुरक्षा बलों ने कुपवारा जिले में 2 अलग अलग मुठभेड़ों में 3 आतंकियों को मार गिराया है। ये तीनों आतंकी एलओसी से घुसपैठ कर इस ओर आने की फिराक में थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। सुरक्षा बलों ने जिले के माछिल सेक्टर में 2 और तंगदार सेक्टर में 1 आतंकी का काम तमाम किया है और फिलहाल एलओसी पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन भी जारी है। जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो आपको बता दें कुपवाड़ा जिले में एलओसी पर सर्च ऑपरेशन जारी है, जहां पर माछिल में 2 आतंकियों को मार गिराया गया है और तंगदार में 1 आतंकी को। और लगातार अभी भी ये मुठभेड़ जारी है और सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है, चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है। जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव नजदीक है और इसी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाती है तो पहले से ही पुख्ता इंतजामात किए गए, लेकिन पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होगा, क्योंकि सुरक्षा बलों का यह कहना है कि आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए वो 24 घंटे चौकन्ना है। इसी में एलओसी का चप्पा चप्पा खंगालने में सुरक्षा बल जो है वो जुटे हुए हैं। 2 अलग अलग मुठभेड़ें हुई हैं जिसमें 3 आतंकियों को ढेर किया गया है। चलिए इसी पर अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ साहिल शमीम जुड़ चुके हैं। साहिल, बताइएगा सर्च ऑपरेशन को लेकर क्या कुछ फिलहाल अपडेट आ रहा है? जी रूपाली, मैं आपको बता दूं कि सरहदी जिले कुपवाड़ा के लाइन ऑफ कंट्रोल के 2 अलग अलग जगहों पर इस वक्त जो है बात करेंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि टंगदार के तार सेक्टर की, वहां पर जो है कल शाम से ही जो है एक इंफिल्ट्रेशन को फौज और पुलिस ने जो है नाकारा बनाया है। मिलकर मारे जाने की खबर जो है वो सामने आई है। तो वही अगर हम बात करेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल कुमकड़ी इलाके की, वहां पर भी जो है कल देर रात के जो है एक इन्फिल्ट्रेशन भीड़ को जो है फौज और पुलिस ने नाकाम बनाया, जिसमें अभी तक 2 मिलिटेंट मार गिराने की खबर जो है वो सामने आई है। पूरे इलाके को जो है मुहासरे में लिया गया है। घने जंगलात का इलाका है। तलाशी कार्रवाई जो है वो बड़े पैमाने पे इस वक्त जारी है। बताया जाता है कि इस घने जंगलात में और भी मिलिटेंट जो है वो छुपे हो सकते हैं। तो वही अगर हम बात करेंगे कि जिस तरह से टंगदार में जो है वहां पर भी जो तार सेक्टर में इस वक्त जो है, हालांकि वो आबाद इलाका है, उसी इलाके में जो है एक मिलिटेंट को मार गिराया गया है। बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है और कल रात से ही जो है यहाँ पर बारिशें जो है वो लगातार जारी है। रात के दौरान जो है फौज को थोड़ी सी दिक्कत आई थी ऑपरेशन में, लेकिन सुबह सवेरे होते ही जो है ऑपरेशन को कंटिन्यू किया गया। अभी तक दोनों जगहों पर जो है 3 मिलिटेंटों को मार बिल्कुल गिराया साहिल, गया है। इसी के साथ कितना ज्यादा जरूरी हो चुका है, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है, सुरक्षा के हवाले से पूरा प्रशासन जो है वो सतर्क है और इन दहशतगर्दों की जो कमर है वो तोड़ने के लिए किस तरीके से अब पॉलिसी जो है अपनानी पड़ेगी, क्योंकि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की नीति की हमेशा बात की जाती है इन आतंकियों के खिलाफ। जी रूपाली, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से अभी असेंबली इंतखाबात जो होने जा रहे हैं, क्योंकि ये एजेंसी को पहले ही जो है एक इनपुट मिला था कि लॉन्चिंग पैड पे यानी कि उस पार जो है मिलिटेंट जो है वो इस पार आने की कोशिश करे, वो लॉन्चिंग पैड पे तैयार है।
तो अब जो है इस तरह की यहाँ पर जो है हालात खराब करने की कोशिश में जो है पाक की तरफ से ये कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। लेकिन यहाँ पर जो है 24 घंटे अलर्ट पर यहाँ की भारतीय सेना है और बॉर्डर पर जो है हाई अलर्ट पे रखा गया है। जो ही जो है इस पार आने की कोशिश मिलिटेंट करते हैं उनको जो है यहाँ से मुंह तोड़ जवाब मिलता है। अगर हम बात करेंगे कि करीब 2 महीने पहले जो है केरन सेक्टर में जो एक इन्फिल्ट्रेशन भीड़ हुई थी जिसमें जो है 5 मिलिटेंटों को मार गिराया गया था। तो जो आला कमांडिंग ऑफिसर है उन्होंने प्रेस ब्रीफ के दौरान ये भी कहा था कि जिस तरह से यहाँ पर यात्री इस वक्त आ रहे हैं उनको जो है निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह जो है इस इंतखाबात को जो है यहाँ पर खलल डालने की कोशिश की जा रही है और लोगों को धमकाने और डराने की भी जो है वो कोशिश की जा रही है। जी रूपाली। बिल्कुल साहिल, इसी के साथ जिस तरीके से लोकसभा चुनावों की अगर बात की जाए तो वहां पर भी ये देखने को मिला कि इस बार लोग जो है बढ़ चढ़कर वोट करने आए, चाहे आतंकी गतिविधियां यहाँ पर सक्रिय थी या नहीं थी। इसी में अमरनाथ यात्रा की भी अगर बात की जाए तब भी जो है श्रद्धालु बढ़ चढ़कर आए। आतंकी गतिविधियां लगातार उस वक्त जम्मू में सक्रिय होती हुई दिख रही थी। क्या कुछ लगता है विधानसभा चुनावों में किस तरीके की तस्वीरें सामने आएंगी, क्योंकि कुछ ही दिन शेष बचे हैं और इस तरीके से 3 अलग अलग जगहों पर आतंकी मुठभेड़ें जो है वो देखने को मिल रही हैं। चलिए, इसी के साथ आतंकी गतिविधियों को लेकर अगर बात की जाए तो राजौरी में सुरक्षा बलों का आतंकियों के खिलाफ अभियान जारी है और आतंकियों को घेर रखा गया है। बताया जा रहा है कि इलाके में 2 से 3 आतंकी छिपे होने की आशंका है। ये मुठभेड़ खेड़ी मोहरा लाठी और दंथल इलाके में बुधवार देर रात शुरू हुई थी। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक 28 अगस्त को रात 9:30 बजे सुरक्षा बलों ने राजौरी के खेड़ी मोहरा लाठी और दंथल क्षेत्र में इलाकों में एक तलाशी अभियान शुरू किया था। इस दौरान लगभग 11:15 बजे आतंकवादियों से संपर्क स्थापित हुआ, जिसके बाद खेड़ी मोहरा इलाके के पास आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई। और आपको बता दें, राजौरी की अगर बात की जाए फिलहाल वहां पर 2 से 3 आतंकी छिपे होने की आशंका जो है वो जताई जा रही है, जिसके बाद वहां पर सर्च ऑपरेशन भी जारी किया गया है। वहीं पर जम्मू कश्मीर की तस्वीरों को अगर लेकर बात की जाए, एक तरफ कुपवाड़ा में 2 जगह जो मुठभेड़ें हैं वो चल रही हैं आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच। इसी में राजौरी की भी अगर बात की जाए तो राजौरी में आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी है। चलिए, इसी पर अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ जमशीद मलिक जुड़ चुके हैं। जमशीद, बताइएगा कि क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि सर्च ऑपरेशन जारी है जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए। एक तरफ कुपवाड़ा में आतंकियों का जो हमला है वो देखने को मिला और राजौरी में भी आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। कुपवाड़ा की बात करें, कुपवाड़ा में जहां 2 जगह पे इनकाउंटर चल रहे हैं, वहीं जरा राजौरी के अंदर भी लट्ठी इलाका जो मैं आपको ये दिखा रहा हूं इस वक्त मैं बिल्कुल उसी स्पॉट पर मौजूद हूं जहां पर ये इस वक्त इनकाउंटर चल रहा है। आप देख सकते होंगे यहाँ जवान किस तरह आपको नजर आएंगे। पूरे जवान यहाँ तैनात किए गए हैं, जगह जगह पर सिक्योरिटी फोर्सेस को लगाया गया है। और जहां दौरान शब तकरीबन 12 बजे के आसपास रात को इस इलाके में मिलिटेंट और फोर्सेस के दरमियान जो इनकाउंटर शुरू हुआ था उसमें काफी शिद्दत देखने को मिली थी। उसके बाद इस वक्त गोलियों का तबादला जहां सुबह हमने देखा तो रुक चुका था, मगर इस वक्त थोड़ी देर पहले फिर इस जंगल के अंदर से दोबारा गोलियों की आवाजें सुनाई दी गई हैं। और आप देख सकते होंगे सुरक्षा बल इस वक्त किस तरह पूरी तरह चौकस यहाँ आपको नजर आएंगे। हालांकि बारिश और धुंध भी इस इनकाउंटर पर ये तो बिल्कुल इसी के साथ जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो साफ तौर पर अभी राजौरी में जो है वो तलाशी अभियान सर्च ऑपरेशन जारी है। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की भी खबर सामने आ रही है। और राजौरी की अगर बात की जाए तो मौसम भी एक बहुत बड़ी चुनौती जो है सुरक्षा बलों के लिए बना हुआ है, क्योंकि देर रात जो है यानी कि कल ये देखने को मिला कि आतंकियों के साथ संपर्क जो है सुरक्षा बलों का हुआ, जिसके बाद गोलीबारी जो है वो देखी गई और 2 से 3 आतंकवादी यहाँ पर छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। और जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से आतंकी गतिविधियां एक्टिव होती हुई नजर आ रही हैं, एक बड़ा सवाल है, क्योंकि रियासी अटैक के बाद जम्मू हो, डोडा हो या फिर और अन्य इलाके हो, लगातार आतंकवादी गतिविधियां यहां पर देखने को मिल रही है। जमशीद, बताइएगा कि किस तरीके से यहां पर घुसपैठ की अगर बात की जाती है, साफ तौर पर रोकना कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है। लोगों की अगर बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था उनकी भी जरूरी है। अमरनाथ यात्रा की बात की जाए तो मुंह तोड़ जवाब आतंकियों को मिला था जब श्रद्धालु जो है बढ़ चढ़कर यहां पर पहुंचे थे।
बिल्कुल रूपाली, जहां तक इन मिलिटेंटों की घुसपैठ की बात करें तो घुसपैठ इन दिनों की खबरें इस तरह की सामने नहीं आई। हालांकि ये जरूर कहा जाता है कि पिछले कुछ अर्सा के दौरान घुसपैठें हुई जिसके चलते ये लोग यहां तक पहुंचे, क्योंकि मैं जो आपको बता रहा हूं बिल्कुल उसी स्पॉट पर इस वक्त आपको दिखा रहा हूं। ये बिल्कुल अभी भी आवाजें सुन सकते होंगे कि इस वक्त भी फायरिंग की आवाजें आ रही है जंगल के अंदर से, क्योंकि घना जंगल और घने जंगल के अंदर इन मिलिटेंटों के छुपे होने की खबर जहां तक सामने आई है, क्योंकि देर रात को 12 बजे के आसपास ये इनकाउंटर शुरू हुआ था। उसके बाद लगातार इस इलाके में फायरिंग का सिलसिला देखने को मिला। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो आप देख सकते हैं ये रात 12 बजे से यहाँ पर मौजूद हैं और इनकी तरफ से भी फायरिंग का जवाब मुंह तोड़ दिया गया। मगर बारिश और जिस तरह मैं बता रहा हूँ बारिश के बाद धुंध की वजह से मिलिटेंट इस जंगल का फायदा उठा के इन जंगलों में छुपे हुए हैं, क्योंकि ये इलाके जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये घना जंगल और घने जंगल के अंदर बीच में कुछ कुछ घर भी लोगों के आपको नजर आएंगे। इन घरों के बीच में जिस तरह धुंध भी पड़ना शुरू हो चुकी है, क्योंकि सुबह से ही पीर पंजाल के अंदर मौसम काफी खराब हुआ और उसके बाद ये इलाका जो मैं आपको दिखा रहा हूं इस वक्त तस्वीरों में, इस इलाके में देर रात को ही इस तरह की खबरें सामने आई थी। खास करके ये जो निचला इलाका दिखा रहे हैं इस इलाके से इस वक्त पूरे इलाके को हरे मासे में लेकर लिया गया है। रुक रुक कर फायरिंग की आवाजें भी इन इलाकों में निकलकर सामने आ रही है। मगर ये वो इलाका है जहां पिछले महीने भी आपको पता होगा कि एक वीडीसी मेंबर के घर पर भी मिलिटेंटों ने हमला किया। तो उससे पहले अगर इस इलाके की बात करें तो इस इलाके में एक मिलिटेंट को जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने मार भी गिराया था और उसके बाद इस इलाके के लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही थी, जिसके चलते एक बड़ा ऑपरेशन यहां शुरू किया गया था। और ऑपरेशन के दौरान शाम तकरीबन 12 बजे के आसपास जम्मू कश्मीर पुलिस की पार्टी पर मिलिटेंटों की तरफ से फायरिंग की गई और उसका मुंहतोड़ जवाब उसी वक्त दिया गया। उसके बाद पूरी रात से लेकर इस वक्त तक पूरे इलाके में ये जवान आपको यहाँ नजर आ रहे होंगे और पूरे इलाके को घेरे में लिया गया। हालांकि जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि सबसे बड़ी जो परेशानी इस वक्त आ रही है इस इलाके में वो ये है कि मौसम खराब होने के साथ यहाँ धुंध पड़ना शुरू हो चुकी है। धुंध के साथ अगर बात करें घना जंगल और घने जंगल के अंदर इस वक्त भी रुक रुक कर फायरिंग की आवाजें इन जंगल से अंदर से निकलकर सामने आ रही हैं। हालांकि ये ऑपरेशन को अगर हम ये कहें कि आज दूसरा दिन है, मगर इस इलाके में ये पहला नहीं बल्कि 1 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर ये दूसरा ऑपरेशन है, क्योंकि इससे पहले जिस तरह मैंने बताया कि मिलिटेंटों ने वीडीसी मेंबर के घर पर भी हमला किया था। उसके बाद इस इलाके को में ये खबर सामने आई थी कि इस इलाके में कुछ मिलिटेंट छुपे हुए हैं, जिसके बाद लगातार इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे थे और सर्च ऑपरेशन के दौरान ही तो रात को यहाँ फायरिंग का तबादला हुआ। बिल्कुल जमशेद, इसी के साथ जम्मू कश्मीर में ये भी बात सामने आई थी कि जो पाकिस्तान से आए हुए आतंकी हैं उनका ग्रुप जो है यहाँ पर आया है। करीबन 60 से 70 आतंकी जम्मू कश्मीर में सक्रिय हुए हैं। क्या कुछ लगता है कितना ज्यादा जरूरी है अब जीरो टॉलरेंस नीति इन घुसपैठियों के, इन आतंकियों के खिलाफ अपनाना? बिल्कुल, जीरो टॉलरेंस की जहां तक बात करें उससे पहले अगर हम ये कहें कि क्योंकि ये पुलिस की तरफ सरबराह की तरफ से भी कहा गया था कि पाकिस्तान के मिलिटेंट हैं और पाकिस्तान के इनमें वो लोग भी हो सकते हैं जो फौज के कमांडो रिटायर हैं, इस तरह की खबरें भी सामने आई थी। क्योंकि ये इस तरह इलाकों में अगर बात करें 2010 तक राजौरी और पुंछ के अंदर मिलिटेंसी पीक पर थी और उस वक्त के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों की खास करके अगर बात करें या सेना की बात करें, इन जवानों ने मिलिटेंसी पूरी तरह खात्मा कर दिया था राजौरी पुंछ के अंदर। मगर पिछले 2 या 3 साल के बाद दोबारा राजौरी पुंछ के अंदर मिलिटेंसी एक बार फिर दोबारा एक्टिव देखने को मिल रही है। खास करके ऐसे इलाके इन मिलिटेंटों के टारगेट पर हैं जो इलाके घना जंगल के साथ बीच में निचले इलाके। ये इलाका जो मैं आपको दिखा रहा हूं घना जंगल है, इसके बीच में 1-2 घर जरूर नजर आएंगे, मगर इस तरह के इलाकों को आप मिलिटेंट इन इलाकों का फायदा उठा रहे हैं और हमला करने के बाद इन इलाकों में छुप जाते हैं, क्योंकि इन इलाकों में इनके लिए बहुत सारी इनके छुपने के लिए जगह बनी है, नेचुरल गुफाएं बनी होती हैं, घना जंगल होता है। खास करके पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाके में मौसम खराब होने के साथ धुंध पड़ती है, धुंध का फायदा भी मिलिटेंट बड़ी बार उठाते हैं। और उसके बावजूद भी अगर यहां तक रात की बात करें 12 बजे जब ये इनकाउंटर शुरू हुआ उसके बाद पूरे इलाके को घेरे में लिया गया। मगर जिस तरह मैं बता रहा हूं कि जो शिद्दत की फायरिंग रात को हुई उसके बाद इस वक्त भी हालांकि रुक रुक कर फायरिंग की आवाजें जंगल के अंदर से जरूर निकलकर सामने आ रही है, मगर पूरे इलाके को इस वक्त भी घेरे में लिया गया। आतंकियों की यहाँ पर बात हो चुकी, लेकिन अब बात की जाए OGWs जो काम करते हैं उन पर भी शिकंजा कसना कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं इन OGWs ने इन आतंकियों की मदद की है इन हमलों के लिए। बिल्कुल रूपाली, जहां तक OGW की बात आती है कि OGW पर पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा था कि उन पर कड़ी नजर रखी गई है और उनसे पूछताछ का सिलसिला भी पिछले कई अरसे से देखने को मिला है। हालांकि कुछ लोगों को PSA भी लगाया गया है, मगर उसके बावजूद भी नए चेहरे कहीं सामने आते हैं जिनके बारे में इतला नहीं होती, वो एक बड़ा चैलेंज है। हालांकि पुंछ के अंदर बात करें, जब देरा गली के अंदर एक हमला हुआ, उस हमले के अंदर OGW का बहुत बड़ा रोल निकलकर सामने आया, उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। मगर ये इलाके ऐसे इलाके हैं कि इन इलाकों में VDC मेंबर के
एक बड़ी तादाद है जो इससे पहले भी मिलिटेंटों के साथ मुकाबला करते थे और आज के तारीख में भी करते हैं, क्योंकि जिस बीडीसी मेंबर को सूर्य चक्कर दिया गया उस बीडीसी मेंबर की तरफ से भी एक मिलिटेंट को मार गिराया गया था, जिसके बाद उसको एक अवार्ड दिया गया और उसके बाद उसके घर पर भी एक हमला हुआ। उस हमले के बाद इस इलाके में इस तरह की खबरें लगातार निकलकर सामने आ रही थी। चलिए जमशेद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। चलिए इसी के साथ अगर राजौरी की अगर बात की जाए तो फिलहाल 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर सामने आ रही है। खेड़ी, मोरा, लाठी और दंथल इलाके की अगर बात की जाए तो वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है। देर रात से ही सुरक्षा बलों द्वारा ये ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया और अभी जमशेद मलिक भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जहां पर उन्होंने बताया कि किस तरीके से गोलीबारी की आवाजें अभी भी वहां पर सामने आ रही हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, जहां जम्मू कश्मीर में एलओसी पर 3 अलग अलग मुठभेड़ों में 3 आतंकियों के खात्मे के बाद आपको बता दें आईपी पर भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। कठुआ से लेकर अखनूर तक सुरक्षा बल पहले से और चौकस हो गए हैं। विधानसभा चुनावों से बौखलाया पाकिस्तान आईबी से घुसपैठ करवाने की हर संभव कोशिश कर सकता है और सुरक्षा बल ऐसे हर मंसूबे पर पानी फेरने के लिए डट गए हैं। जहां सुबह से ही ये खबरें सामने आ रही हैं कि जम्मू कश्मीर के 3 अलग अलग जगहों पर आतंकी गतिविधियां देखने को मिली। उसी में आपको बता दें इन मुठभेड़ों के बाद जो है आईबी पर भी सुरक्षा, एलओसी पर भी सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है और विधानसभा चुनाव नजदीक है, खासतौर पर उस पर ध्यान जो है वो दिया जा रहा है क्योंकि विधानसभा चुनावों का ऐलान होते ही सुरक्षा व्यवस्था पूरे तरीके से जायजे में आई। अधिकारी जो है पूरे तरीके से बैठकें कर रहे हैं, आईबी का जायजा जो है ले रहे हैं। उसके बाद भी ये आतंकी गतिविधियां देखने के बाद सुरक्षा बल और पुलिस अधिकारी और चौकन्ना हो गए हैं। चलिए इसी पर अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता रंजीव मेहता जुड़ चुके हैं। रंजीव, बताइएगा क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां पर कुपवाड़ा, राजौरी में मुठभेड़ और सर्च ऑपरेशन चल रही है, वहीं पर अब आईबी पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। बिल्कुल रूपाली, मैं बताऊं क्योंकि जिस तरह से दोपहर की खबरें आने के साथ एनकाउंटर हुए, 3 आतंकियों को ढेर किया गया एलओसी पर, उसको देखते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कर दिए गए हैं। कठुआ से लेकर अखनूर तक की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है पूरी तरह से पहले से ही यहाँ पर बीएसएफ के जवान जो है फर्स्ट लाइन पर मुस्तैद हैं, लेकिन बात करूं तो अभी और सुरक्षा विधानसभा चुनावों को लेकर बढ़ा दी गई है। पिछले माह जो आतंकी हमले हुए जो कठुआ जिले में, उसके बाद जम्मू संभाग में जितने भी हमले हुए सरकार की तरफ से और जहाँ पर अतिरिक्त सुरक्षा बल जो है उनको बुलाया गया था। 2 जो कंपनियां हैं वो आ चुकी हैं, बीएसएफ की और तैनात भी हो चुकी हैं। बॉर्डर एरिया की बात करूं, जितने भी नदी नाले हैं, रूट हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जो पाकिस्तान की तरफ से जो फौज के साथ लगते हैं, वहां पर विशेष नाके लगाए गए हैं। रूपाली, मैं बताऊं क्योंकि बीएसएफ के अलावा सेना की टुकड़ियां और जम्मू कश्मीर पुलिस और इसके साथ साथ बॉर्डर में ऑपरेशन के एसपी की जो हाल ही में तैनाती हुई है, नई पोस्ट जो क्रिएट की गई है बॉर्डर इलाके में, उनके जवान लगातार यहाँ पर चौकसी बरत रहे हैं और पेट्रोलिंग की जा रही है क्योंकि विधानसभा चुनाव यहाँ पर शुरू हो गए हैं। हालांकि कठुआ और सांबा और अखनूर की बात करूं तो यहाँ पर तीसरे चरण में चुनाव होने हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बिल्कुल रंजीव, इसी के साथ विधानसभा चुनावों को लेकर अगर बात की जाए तो जहां पर जम्मू कश्मीर एक हॉटस्पॉट रहा है और हमेशा अलर्ट पर रहता है और यहाँ पर अलर्ट हमेशा देखने को मिलता है, तो क्या कुछ लगता है विधानसभा चुनावों में किस तरीके की तस्वीरें सामने आएंगी? क्योंकि जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनावों की अगर बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था पूरी रखी गई थी और चुनाव जो है अच्छे तरीके से हुए। वहीं अमरनाथ यात्रा में भी आतंकियों के जो माहौल बिगाड़ने का डर था वो भी देखने को मिला, लेकिन अमरनाथ यात्रा भी अच्छे ढंग से हुई। अब क्या कुछ लगता है विधानसभा चुनावों में माहौल जो है वो बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? देखिए, पड़ोसी मुल्क की तरफ से हर समय यहाँ पे गड़बड़ी फैलाने का और शांति फैलाने का काम किया जाता है, जिसको हमारे सुरक्षा बल नाकाम बनाते रहते हैं। और उसी के चलते, क्योंकि विधानसभा चुनाव की बात करूँ तो एक बार फिर बौखलाहट जो है पड़ोसी मुल्क में देखी जा रही है। अभी हाल ही में उनकी तरफ से कई शतम युद्ध जो है वो हमारे जम्मू कश्मीर में चलाए जा रहे हैं, जिसके चलते सुरक्षा बलों ने समर्थन किया और इलाके में शांतिपूर्वक विधानसभा चुनाव करवाने का बीड़ा उठा लिया है। और यहाँ पर लगातार सीमावर्ती इलाके हों जितने भी, वहाँ पर चौकसी बढ़ती जा रही है। हाईवे जम्मू पठानकोट हाईवे है, वहाँ पर भी विशेष नाके और विशेष
सुरक्षा बलों की ORT टीमें तैनात हैं जो लगातार चौकसी बरत रही हैं। उसके बावजूद भी यहाँ की बात करूं तो सुरक्षा बलों के हौसले बुलंद हैं, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा के चुनाव। चलिए रंजीव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। और ये हमारे संवाददाता रंजीव हमारे साथ थे, जहां पर एक तरफ जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ जो है राजौरी और कुपवाड़ा में देखने को मिल रही है, वहीं अब कठुआ पर LOC की बात की जाए, वहां पर जो है सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है और पाकिस्तान साफ तौर पर बुखलाया हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगली खबर पर बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में 3 मुठभेड़ों के बाद पुंछ में भी सुरक्षा बल हरकत में आ गए हैं। पुंछ में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और LOC पर सेना के साथ साथ हाईवे पर SOG ने मोर्चा संभाल लिया है। SOG जहां अलग अलग इलाकों में गश्त कर रही है, वहीं नाकों पर वाहनों की जांच के साथ साथ राहगीरों से भी कड़ी पूछताछ जो है वो की जा रही है। विधानसभा चुनावों को लेकर अगर बात की जाए तो किसी तरीके की कोई भी ऐसी घटना ना देखने को मिले, विधानसभा चुनाव जो है आराम से हो सके, इसी को लेकर जो है अब SOG भी अब सुरक्षा के हवाले से तैनात हो चुकी है। जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर बात की जाए तो आपको बता दें, पुंछ में भी अब सुरक्षा बलों द्वारा जो है और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सुरक्षा बल हरकत में आ चुके हैं, क्योंकि राजौरी में ये देखने को मिल रहा है कि सुबह से गोलीबारी देखने को मिल रही है। कल देर रात जो है आमना सामना जो है आतंकियों और सुरक्षा बलों का हुआ था। अभी तक ये सर्च ऑपरेशन जारी है, जिसके बाद राजौरी के साथ साथ अगर पुंछ की भी बात की जाए तो चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। ना सिर्फ जंगलात इलाके की बात की जाए, बल्कि शहर के बीच में भी पूरे तरीके से राहगीरों की आने जाने वाली गाड़ियां हो या फिर उनके कागजात हो, वो भी उनकी पूछताछ जो है पूरे तरीके से की जा रही है। नाके जो है वो बढ़ा दिए गए हैं, नाकों की संख्या जो है वो बढ़ा दी गई है, ताकि इस तरीके की कोई भी घटना जो है जम्मू कश्मीर में आने वाले विधानसभा चुनाव हो ना देखने को मिले। चलिए इसी पर अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता सनी शर्मा जुड़ चुके हैं। सनी, बताइएगा, नाके जो है वो बढ़ा दिए गए हैं, सुरक्षा बल जो है अब हरकत में आ चुके हैं, किस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं पुंछ से? जी बिल्कुल रूपाली, आपको बताते जिस तरह से रात को राजौरी के अंदर आतंकियों के साथ मुठभेड़ जो है वो शुरू हुई है, उसके बाद अगर हम बात करें तो पुंछ के अलग अलग जगहों पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। वही देखा जा रहा है कि जितने भी एंट्री पॉइंट हैं वहां पर पुलिस हो, SOG हो या उसके अलावा CRPF हो, उनकी तरफ से जो है वो नाकाबंदी कर दी गई है। हर एक वाहन को जो है वो चेक किया जा रहा है। वाहन के अंदर जितने लोग सवार हैं उनको जो है गाड़ियों से उतारा जा रहा है, उनके कार्ड जो है वो चेक किए जा रहे हैं। उसके अलावा जितने लोग पैदल चलने वाले हैं उनके पास जितना सामान है उसे जो है वो खंगाला जा रहा है। और लगातार अगर हम बात करें तो पिछले कई दिनों से लगातार इन इलाकों में बड़े पैमाने पर जो है वो सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है, क्योंकि 25 तारीख को पुंछ में जो है वो चुनाव होने हैं और चुनाव को लेकर बुखलाया हुआ पाकिस्तान जो है वो घुसपैठ करने की कोशिश जो है वो कर रहा है। आपने देखा जिस तरह से राजौरी के अंदर रात को जो है के साथ भेंट जो है वो शुरू हुई है, उसको लेकर पुंछ में भी अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। सीमा के जितने इलाके हैं वहां पर चौकसी जो है वो बढ़ा दी गई है और सिक्योरिटी फोर्सेस अगर हम बात करें तो लगातार इन इलाकों में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चला रही है। उसी के साथ साथ बाहर से आने वाले वाहनों को भी चेक कर रही है। जी बिल्कुल सनी, इसी के साथ ये जो हरकत में आई है सुरक्षा बल और नाके लगाए गए हैं, राहगीरों से आने जाने वालों की जानकारी जो है वो ली जा रही है, तो क्या कुछ लगता है पुंछ की अगर बात की जाए तो शहरों में किस तरीके की तस्वीरें हैं और सुरक्षा बल जंगलात वाले इलाके को छानबीन करने के लिए किस तरीके से प्रयास कर रही है? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो पिछले कई दिनों से जितने भी फॉरेस्ट के एरिया हैं वहां पर बड़े पैमाने पर जो है वो तलाशी अभियान चल रहे हैं। और कल ही अगर बात करें तो कृष्णा घाटी इलाके से जो है 6 ग्रेनेड जो है वो हाथ लगे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो पुंछ सिटी में पुलिस की तरफ से पहले ही लोगों को गाड़ी घुमाकर ये बता दिया गया है कि अगर आपके घर पर जो है कुछ किराएदार आते हैं तो उनकी जो है रजिस्ट्रेशन करानी वो जरूरी है। आपने उनका पता जो है वो पुंछ पुलिस स्टेशन में जो है वो बताना है। उसके अलावा पुंछ में भी बड़े पैमाने पर हर एक व्यक्ति पर जो है वो नजर रखी जा रही है, हर एक संदिग्ध चीज पर जो है वो नजर रखी जा रही है, क्योंकि पड़ोसी मुल्क ये नहीं चाहता है कि
जम्मू कश्मीर में पीसफुली जो है वो इलेक्शन जो है वो हो पाए। चलिए सनी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। इसी के साथ पुंछ में अगर बात की जाए तो नाकों की संख्या जो है वो बढ़ा दी गई है और सुरक्षा बल जो है हरकत में आ चुके हैं। शहर को खंगाला जा रहा है, जंगलात वाले इलाके को खंगाला जा रहा है ताकि विधानसभा चुनावों में किसी भी तरीके की कोई लापरवाही ना देखी जा सके। इसी के साथ अगली खबर पर बढ़ते हैं, जहां जम्मू कश्मीर में 3 मुठभेड़ें और पहले चरण में 18 सितंबर को होने जा रहे विधानसभा चुनावों के मद्देनजर डोडा में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पिछले कुछ समय में डोडा में हुए आतंकी हमलों के मद्देनजर जहां जिले के दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है, वहीं हाईवे पर भी अतिरिक्त नाके लगा दिए गए हैं। इन नाकों पर हर आने जाने वाली गाड़ियों की जांच के अलावा गाड़ियों में सवार लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। तो जिस तरीके से हमने आपको पहले बताया कि पुंछ में भी पूरी जानकारी दी कि नाके जो है वो बढ़ा दिए गए हैं, प्रॉपर जो है वो चेकिंग की जा रही है, पेट्रोलिंग जो है वो की जा रही है। उसी तरीके से डोडा में भी ये देखने को मिल रहा है कि डोडा में हाईवे पर नाकों की बढ़ोतरी जो है वो कर दी गई है। हर आने जाने वाली गाड़ी की जानकारी जो है ली जा रही है। हालांकि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मौसम भी किस तरीके से खराब होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी सुरक्षा बल जो है वहां पर डटे हुए हैं। 24 घंटे चौकन्ना है और हर एक आने जाने वाली गाड़ी की छानबीन, चेकिंग और वहां के रहने वाले लोगों की भी तलाशी की जा रही है। उनसे हर एक इंफॉर्मेशन, उनके डॉक्यूमेंट्स हो, उनकी गाड़ी को खंगालना हो, वो भी देखा जा रहा है। चलिए, जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।